ओम शांति। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, राजयोगा मेडिटेशन कोर्स, जो कि 7 डेज़ का होता है। और इस कोर्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा और वो सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी, जिससे हमें कम्प्लीटली ये समझ में आए कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन के लिए ज़रूरी क्यों है। हमारे जीवन में हम बहुत सारे साधनों को यूज़ करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं जो हमारे डेली रूटीन में काम आती हैं और हमें उनकी इम्पोर्टेंस का पता है, इसलिए हम उनको यूज़ करते हैं। अगर एक दिन हम उनको यूज़ नहीं करें तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में, हमारे लाइफस्टाइल में कुछ कमी रह गई, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वो हमारे जीवन का बन जाती हैं। हमारे जीवन में हर एक साधन के लिए एक स्पेस है, एक जगह है, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए हम सब आध्यात्मिकता को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते जितनी देनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का हमारे जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं है, जबकि होना चाहिए। और इन अ वे ये हमारे लिए लॉजिकल इसलिए भी लगता है क्योंकि हमें इसकी इम्पोर्टेंस का अभी उतना गहराई से पता नहीं है कि ये हमारे लाइफ में कैसे यूज़ हो सकती है। क्योंकि हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब आज दिन तक तो यही था कि स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता का मतलब है भक्ति, पूजा पाठ, भगवान को याद कर लिया, धूप अगरबत्ती जला ली, या कोई कथाएं सुन ली, या इस तरह का कोई मंत्रोच्चारण कर लिया। तो अभी क्योंकि मॉडर्न एरा, जैसे जैसे हमारे बच्चे हम देखते हैं आसपास बड़े हो रहे हैं, उनका वातावरण चेंज हो रहा है, तो बच्चों को लगता है ये तो ओल्ड फैशन है। बड़े हो सकता है फिर भी कैसे न कैसे अपने भक्ति भाव से कुछ न कुछ परमात्मा के साथ या इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़े हुए हों, लेकिन जब हम बच्चों को इसके बारे में बताते हैं तो मतलब दे फील लाइक कि ये तो सब कुछ बोरिंग है और ये तो जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो ये तब काम आता है। एक तरह से उनका ये सोचना भी लॉजिकल है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी को या आध्यात्मिकता को हम प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। उनको ये अवेयरनेस नहीं है। आज अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे आप पूजा पाठ कीजिए या आप मंदिर जाइए या गुरुद्वारा जाइए, तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है क्यों जाना है मुझे वहाँ पे, मतलब वहाँ जाके मैं ये सब करूँगा तो उससे होगा क्या। जो कि इस तरह का क्वेश्चन उनके दिमाग में आना जायज़ है, लेकिन उसके लिए हमें उनको एक अनुभव देना होगा और उस अनुभव को देने से पहले हमें खुद वो अनुभव करना होगा कि आध्यात्मिकता हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमें बताना होगा कि ये ओल्ड फैशन नहीं है, लेकिन यही अपने जीवन को जीने का एक तरीका है, यही एक लाइफस्टाइल है। तो हमें ये उनको बताना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें ये खुद अनुभव करना पड़ेगा। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, इसका महत्व क्या है। आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी एक सोच है, एक प्रोग्रामिंग है, एक विचारों की एक ऑर्गेनाइज्ड विचार है, पॉजिटिव विचारों की एक सत्ता है, पावरफुल विचारों का एक जिसे कहेंगे साम्राज्य है, जिसकी ज़रूरत हर किसी को अपने जीवन में होती है। तो राजयोगा मेडिटेशन क्या है। आगे बढ़ने से पहले कि इस मेडिटेशन को हमने क्यों करना है, किस लिए करना है, मुझे पता होना चाहिए कि राजयोगा मेडिटेशन है क्या। राजयोगा शब्द, पहले हम इसका मतलब जानेंगे। राजयोगा शब्द, इसके 2 मतलब हैं, राज प्लस योगा। सबसे पहला मतलब है कि ऐसा योग, योगा मीन्स जैसे कनेक्शन होता है, जोड़ होता है, योगा मीन्स कनेक्शन। ऐसा कनेक्शन जिसको जब हम परमात्मा के साथ इस्टेब्लिश करते हैं, परमात्मा के साथ जब हम कनेक्शन जोड़ते, संबंध जोड़ते हैं, तो क्योंकि वो हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि परमात्मा के अंदर हर एक शक्ति की, हर एक गुण की भरपूरता है, तो जब हम कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ जोड़ते हैं, तो उस कनेक्शन का जोड़ परमात्मा के साथ जब हम जुड़ गए तो उसको बोला जाता है राजयोग।
राजयोग माना राज्य पद की प्राप्ति। अपने जीवन में हम राजाओं जैसा जीवन जीते हैं, हमारा अपने लाइफस्टाइल के ऊपर कंट्रोल होता है। तो राजयोग का एक तो ये मतलब है कि हम परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे शक्तियाँ ले रहे हैं। और दूसरा राजयोग का मतलब ये है कि जैसे कहा राज और योग, तो राज मीन्स किंगडम एंड योग मीन्स कनेक्शन। तो ऐसा कनेक्शन जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो उससे प्राप्त हुई शक्तियों से हम अपने फिज़िकल ऑर्गन्स को एज़ वेल एज़ हम अपने सटल ऑर्गन्स कौन से हैं, सूक्ष्म अंग कौन से हैं, या सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ, नॉट अंग बट कर्म इंद्रियाँ। तो सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ कौन सी हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो हम अपने माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व्स मतलब संस्कार मतलब हैबिट्स, इन चीज़ों के ऊपर जब हम कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि अभी ये कंट्रोल हमारे पास लगता है नहीं है। अभी हम हो सकता है अपने घर पे रहते हैं या कहीं ऑफिस में रहते हैं, तो हम दूसरों को जैसा बोलते हैं वो उसी प्रकार से चीज़ें करते हैं। हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, कई बार ऑर्डर भी देते हैं, तो वो उसको मानते हैं और हमें अच्छा लगता है कि वो मान रहे हैं। लेकिन आज अगर हम खुद को इंस्ट्रक्शन दें किसी बात को लेके, या खुद को डायरेक्शंस दें, या खुद को कोई चीज़ का ऑर्डर करें, तो कई बार क्या ज़्यादातर ये होता है कि हम चीज़ों को समझते हैं, हमें पता है ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, लेकिन ना चाहते हुए भी हम वो चीज़ों को कर देते हैं। तो मतलब हमारा हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो राजयोग मेडिटेशन जो हम अभी करेंगे, इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा, पहला तो है परमात्मा के साथ कनेक्शन, सुप्रीम सोल के साथ, जो बहुत बड़ी एक हाईएस्ट अथॉरिटी है, पॉजिटिविटी का पावर हाउस है, उसके साथ इस दुनिया के अंदर जो बहुत नेगेटिव है, अभी ऐसी दुनिया के अंदर रहते हुए इतनी पॉजिटिव एंटिटी के साथ हमारा कनेक्शन होना, एक तो राजयोगा मेडिटेशन ये सिखाता है। और दूसरा कि इस तरह की दुनिया जहाँ पर हर एक विकार बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, जहाँ पर हमारे संकल्पों के ऊपर ब्रेक नहीं है, जहाँ पर हम खुद को ऐसा बहुत लाचार महसूस करते हैं कि हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। हमें पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जैसे ही मैं करने पे आती हूँ, जैसे ही मैं वो प्रैक्टिकल में करने की कोशिश करती हूँ, तो लगता है हो नहीं रहा। तो ऐसा कंट्रोल हमारा अपने ऊपर आ जाए, उसके लिए भी राजयोग मेडिटेशन, यानी ये दूसरा मतलब है स्व के ऊपर, स्व की कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करना। तो ये राजयोगा मेडिटेशन का सेकंड हमारा बेनिफिट है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हेल्थ वाइज, और वो सो मैनी थिंग्स, वो हम बाद में डिटेल में धीरे धीरे करेंगे। लेकिन आध्यात्मिकता की ज़रूरत हमें क्यों है? अब इन दोनों चीज़ों की हमें हमारे डेली रूटीन में ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो एक बुज़ुर्ग हो, चाहे वो एक मिडिल एज वाला कोई पर्सन हो, सबको ज़रूरत पड़ती है। पॉजिटिव एनर्जी की किसको ज़रूरत नहीं है? सबको ज़रूरत है। एक बच्चा जो ये बोल रहा है पापा मम्मा मैं ये करना नहीं चाहता था लेकिन मेरे से हो गया, तो इस विल पावर की ज़रूरत किसको नहीं है? उसको भी ज़रूरत है। उसी तरह से एक मिडिल एज का व्यक्ति जो अभी डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, बट ही इज़ नॉट क्लियर कि मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में भी मेडिटेशन की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि ऑफिसेज़, बड़े बड़े ऑफिसेज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो मैनेजमेंट की दिक्कत आती है। आप दूसरों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। रीज़न ये है क्योंकि आपको सेल्फ मैनेजमेंट नहीं आती है, इसलिए हम दूसरों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आध्यात्मिकता के कुछ एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो हमें प्रैक्टिकली ही हेल्प कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं वी आर अनअवेयर ऑफ इट, हमें इसका नहीं इतना अच्छे से पता है या नॉलेज नहीं है, तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हमें लगता है कि आध्यात्मिकता मतलब सिर्फ धूप, अगरबत्ती और ये चीज़ें। लेकिन इसका मतलब इससे बहुत बहुत ज़्यादा है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से, डेली लाइफ से, रूटीन के जो कार्य हैं उनसे आई वुड से कि ये उन्हीं से ही जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। राजयोगा मेडिटेशन में आगे क्या क्या चैप्टर्स हैं, आगे क्या क्या लेयर्स हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे हम वन बाय वन आगे करेंगे। तो
इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वो है कि हु एम आई, अपना इंट्रोडक्शन, अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व। एंड वो जो अस्तित्व है उसको खोने की वजह से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला हमारा चैप्टर रहेगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ़, कि मैं कौन हूँ। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ़ रहेगा एंड हाउ टू मैनेज आवर ओन सेल्फ़, तो वो हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।